सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी भी पेपर को देने के लिए यूपी टेट ही नहीं साथी। स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी टेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो आइए चर्चा करते हैं यूपी टेट के सिलेबस पे। उससे पहले साथियों, एक हमारी व्यूवर हैं, पता नहीं शायद वो मुझको जानती हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था कि सर आप माइक ले लीजिए, और माइक के बारे में बहुत कुछ लिखा था, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं इस पर लगा दूंगा, आप ज़रूर पढ़िएगा। ऐसे कमेंट देखने के बाद मन होता है कि ऐसे वीडियो रोज़ देने ही पड़ेंगे, तो मैंने फाइनली माइक ले लिया है। आवाज़ कैसी आ रही है इसके लिए आप कमेंट जरूर करना। लेकिन सीधे आते हैं टॉपिक पर। यूपी टेट परीक्षा 2026 कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन कौन सी किताबें लें। साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कहाँ से पढ़ें। तो साथियों, आप जानते हैं कि यूपी टेट में मुख्यतः 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जहाँ उस सबसे पहले बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, और आप एक भाषा चूज कर सकते हैं, जिसमें से संस्कृत और अंग्रेजी में से एक भाषा आप ले सकते हैं। तो अगर आप संस्कृत ले रहे हैं तो पहले मैं आपको सीधे बता दूं, एक सर्वज्ञ भूषण सर पढ़ाते हैं संस्कृत पे। अगर हम सबसे पहले ऑप्शनल पे आ जाएं तो संस्कृत कहाँ से पढ़ना है, आप यूट्यूब पे जाइए, संस्कृत के लिए आप जा सकते हैं। सर्वज्ञ भूषण सर पढ़ाते हैं और कोचिंग का नाम है। सीधे संस्कृत के लिए अगर डालेंगे कि सर्वज्ञ भूषण सर की यूपी टेट की क्लासें, तो पूरी प्ले लिस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पूरी प्ले लिस्ट आ जाएगी। प्ले लिस्ट पुरानी है, सर्वज्ञ भूषण सर पढ़ाए हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि आप पुरानी प्ले लिस्ट से ही पढ़िए, क्योंकि अब सर्वज्ञ भूषण सर उतना टाइम नहीं देते हैं। अब उनकी जगह पे उनके द्वारा पढ़ाए हुए अध्यापक पढ़ाते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि संस्कृत के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले लिस्ट पड़ी हुई है यूपी टेट की, पूरी यूपी टेट की प्ले लिस्ट आप संस्कृत वहाँ से कवर कर सकते हैं, और आप कम से कम 27 से 28 नंबर वहाँ से गेन कर सकते हैं, केवल आप प्ले लिस्ट देखकर। उसके अलावा सर्वज्ञ भूषण सर की बुक आती है, आप बुक मंगा लीजिए यूपी टेट के लिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगी। अब उसके बाद बात करते हैं बाल विकास। बाल विकास के लिए मैं तो चाहूँगा, अगर आप यूट्यूब हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं। उनका चैनल है लेट्स लर्न। क्या चैनल है? लेट्स लर्न। और अगर हिंदी मीडियम के लिए, अगर हिंदी में आप पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं तो चाहूँगा जो मैंने फॉलो किया है, आरपी सर पढ़ाते हैं। आरपी सर पहले चंद्रा में थे, पहले चंद्रा कोचिंग में थे, चंद्रा इंस्टीट्यूट में। वर्तमान समय में टारगेट आलोक पर है, टारगेट विथ आलोक पर है। हिंदी आप किसी भी छोटी सी बुक से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास लूसेंट है तो वो काफ़ी है, उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। हिंदी के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कुछ पढ़कर ही आए होंगे साथियों, तो हिंदी के लिए आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लूसेंट है या आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, आप टॉपिक देख लीजिए और उससे तैयार कर लीजिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट के लोगों को लगता है कि पर्यावरण जो पूछा जाएगा, इसमें सब क्वेश्चन पर्यावरण से ही रहेंगे, सब क्वेश्चन पर्यावरण से रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर्यावरण से पूरे क्वेश्चन नहीं रहते साथियों। होता क्या है, जो इधर यूपी टेट हुए हैं पिछले कई सालों में, उसमें देखा गया है कि संविधान से पहले 4-5 क्वेश्चन आते थे संविधान से। इधर देखा गया है कि 10 से 12 क्वेश्चन संविधान से आते हैं। उसका कारण क्या है कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि संविधान में ग्राम पंचायत दी है, नगर पालिका दी है, ग्राम स्तर से लोगों को जुड़े नेता नगरी दी है। इसको जानना एक टीचर के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हालांकि पर्यावरण पार्ट ही साइंस का है, तो साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथियों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी भी पेपर को देने के लिए, यूपी टेट ही नहीं साथियों, किसी भी पेपर को देने के लिए सबसे पहले आप PYQ सॉल्व कीजिए, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ। साथियों, PYQ से पता चलता है कि पेपर किस डिफिकल्टी लेवल का आता है, हमको किस स्तर से पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप PYQ की किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, अगर आप ले लेते हैं तो उससे फ़ायदा होगा। हम आपको बताते हैं 2017 TET का पेपर, 2017 टेट का पेपर पूरा रिपीट कर दिया गया पुराने पेपर से। 2017 का पेपर पुनः रिपीट कर दिया गया। 2021 में जो टेट हुआ 80% क्वेश्चन 2017 से आ गए। 80% क्वेश्चन 2017 के रिपीट होकर आ गए। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहा था, मेरे जूनियर साथी जो डाइट में थे 19 बैच के, वो निकले और बोले भैया आप तो 130 मारे होंगे, मतलब 130 तो आपका बन ही रहा होगा, 130 नंबर आपके टेट में आ ही रहे होंगे। मुझको आश्चर्यचकित हुआ मैं
कि ये इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा है, तो उसका कारण ये था कि जो 2019 बैच के साथी थे हमारे, 2019 बैच के साथी, वो PYQ पढ़ के गए थे, वो PYQ पढ़ के गए थे। हम लोग पुराने बैच से थे तो PYQ पे उतना ध्यान नहीं दिया, हालांकि पहली बार ध्यान दिए थे, और जब पूरा पेपर रिपीट हो गया 2017 का, तो ये लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। जो हमारे जो 19 बैच के साथी थे 120 के आसपास आराम से नंबर, प्लस माइनस 10-15, मतलब जो है 100 प्लस तो सबके नंबर वहाँ पर दिख रहे थे, बहुत अच्छा स्कोर गया। तो 2017 का पेपर रिपीट हो गया था। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि आप अगर यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो PYQ को सॉल्व कीजिए। PYQ हथियार है किसी भी पेपर में, इसी के आधार पर पेपर बनता है। और यूपी टेट जैसे पेपर में लगभग आप ये 20 से 25% क्वेश्चन, 20 से 25% क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिपीट हो जाते हैं। आप इस बात को मान नहीं रहे होंगे, लेकिन जब आप पेपर देकर आएंगे तो साथियों आपको पता चलेगा कि ये PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रकाशन के ले लीजिए, क्योंकि PYQ तो वही रहेगा, प्रकाशन कोई भी हो। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमको बताइएगा। यूपी टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, DLED से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो जहाँ तक आप हमसे जानकारी चाहेंगे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब धन्यवाद साथियों, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने जानने वाले दोस्तों या जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचाएँ। आप सभी का पुनः आभार एवं धन्यवाद।